एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जी फ्रेंड, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और जो पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह के 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो रहा है और 5 बजे तक मेरे जो है उठना हो जाता है डेली ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे मेरा जो है गोलू सोया हुआ है और अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो सारे लोग जो होते हैं ना थोड़ा देर से उठते हैं, बाकी जो हम गृहिणियाँ होती हैं ना उन्हें तो जल्दी उठना ही पड़ता है। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम गृहिणियाँ कैसे उठ सकती हैं बिना अलार्म। अगर आप एक आदत बना लेते हैं तो आपको कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सुबह में बिना अलार्म के ही उठ सकते हैं, जैसे कि मैं डेली उठती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, गोलू जो है मेरे पास होता है, बाकी जो है बच्चे मम्मी के पास होते हैं। तो जी हस्बैंड जी घर पे है नहीं। और यहाँ पे देखिए, उठने के बाद जो है सबसे पहले ना भगवान का नाम ज़रूर से लेना चाहिए। आप जिसे भी मानते हो सबसे पहले ऊपर वाले का नाम ज़रूर से लेना चाहिए, तभी अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए, जिससे जो है आपका दिन की शुरुआत जब अच्छी होती है ना तो आपको पूरा दिन ही अच्छा जाता है। और सुबह जल्दी की उठने की आदत फ्रेंड्स बहुत अच्छी होती है। और सुबह जल्दी कैसे उठा जाए, तो फ्रेंड्स सुबह उठने के लिए आपको ना एक रात पहले जो है उसी से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक रात पहले से जब आप जल्दी सोओगे तभी आप जल्दी उठ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप ना अपना काम वही रहता है ना, काम तो सभी के घर में अलग अलग टाइम से निपटते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि 10 बजे तक तो सभी लोगों के 10 या साढ़े 10 बजे तक जो है सभी लोगों के घरों में काम हो ही जाते हैं। तो जो है ना काम निपटाने के बाद सीधा आपको ना सोने ही जाना है। और आपके जैसे आप फ़ोन चलाते हैं या कोई और चीज़ मतलब चलाते हैं, तो वो आपको ना इस आदत को, अपनी गंदी आदत को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप ना सुबह जल्दी उठ पाओगे। और आपको ना कुछ दिन तक तो जो रहेगा आपको परेशानी रहेगी उठने में, आपको आलस भी आएगा कि हाँ अभी मैं थोड़ी देर बाद उठ जाऊँगी। और आपको ना स्टार्टिंग में तो अलार्म लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, पर जब आप एक बार उठना शुरू कर देते हो और डेली ही आप उस टाइम पे उठते हो ना, तो आपकी ना कुछ दिनों में एक जो है हैबिट पड़ जाती है। आपको खुद ही जो होती है आपकी टाइम से नींद खुल जाएगी और आपको ना ये अलार्म वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि शुरू में फ्रेंड्स दिक्कत होती है, सभी के साथ होती है उठने में, क्योंकि जो गृहिणियाँ सुबह जल्दी नहीं उठती हैं ना तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है। जब आप एक बार उठने लगेंगी ना तो आपको ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ना, सुबह उठने के बाद फ्रेंड्स अगर जैसे आप जल्दी उठते हो ना तो फिर उसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। जैसे आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, जैसे एक्सरसाइज वगैरह, मेडिटेशन वगैरह, ये करना सुबह में बहुत ज़्यादा ना फ़ायदेमंद होता है अपनी बॉडी के लिए। और यही रहता है ना, घर के काम तो रहते ही हैं, अपने लिए भी हम गृहिणियों को टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने लिए टाइम थोड़ा निकाल लेते हैं ना तो उससे क्या रहता है ना, अपनी बॉडी भी एक्टिव रहती है और अपनी एनर्जी जो है तो ये ना पूरे दिन बनी रहती है अगर आप सुबह में उठते हो। क्योंकि सुबह में जो लोग जल्दी उठते हैं ना तो फिर उनको जो है ताज़ी हवा भी मिलती है और माइंड फ्रेश रहता है। जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा ना तभी आप जल्दी उठ सकते हो, अपना काम जो होता है ना एनर्जी के साथ कर सकते हो, अपने बच्चों को संभाल सकते हो। क्योंकि वही रहता है ना कि घर के काम ना आसान नहीं होते हैं, बच्चों को संभालना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको ना अपनी बुरी आदतों को छोड़ना ज़रूर से होता है। क्योंकि अगर आप वही रहता है ना, आलस दिखाते रहते हो कि हाँ उठ जाएंगे, तो फिर आप ना आलस में ही अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। और आलस जो होता है पूरा जो होता है जीवन ही बर्बाद कर देता है। सभी के साथ होता है, चाहे वो मतलब औरत हो या आदमी, आपको जो भी आलस दिखाएगा ना वो अपना जीवन ही ख़राब करेगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मेरी अधिकता जो होती है ना 4:30-5 बजे तक मेरा डेली ही उठना हो जाता है। और अभी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज वगैरह कर ली थी और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया था। या उसमें ना जो मैं हर्बल टी वगैरह पीती हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है सुबह में निहार मुँह पीने से ना। इसमें जैसे कि मतलब तुलसी वगैरह भी रहती है और मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली रहती हैं जो पेट के लिए भी बहुत अच्छी रहती है और थोड़ा एक्टिव भी रहते हैं इससे पीने से। तो ये निहार मुँह ही पी जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, गर्म पानी, गुनगुना थोड़ा पानी करने के बाद उसमें मिला के ही पिया जाता है।
तो सुबह मैं ज़रूर से पीती हूँ और डेली ही पीती हूँ। तो फ्रेंड्स ना जो है अपना माइंड सेट करना ना कितना ज़रूरी होता है। जब आप अपना माइंड सेट कर पाओगे तभी जाके आप अपने ना काम परफेक्ट तरीके से कर सकते हो, परफेक्ट रूटीन को फॉलो कर सकते हो। जब तक आपका माइंड ही ना सेट नहीं होगा, माइंड को आप अपने नहीं सेट करोगे कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है, तब तक आपका कोई भी काम ना तो ठीक तरीके से हो सकता है, ना ही आप अपने जो होता है रूटीन को फॉलो कर सकते हो, जो होती है परफेक्ट रूटीन। रूटीन तो देखिए सभी की होती है, अपने घर के काम भी सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता है, थोड़ा देर से करता है, कोई जल्दी उठ के करता है। पर जो एक जल्दी उठने की आदत होती है ना, वो बहुत ही अच्छी आदत होती है जो हर गृहिणी को अपनानी ज़रूर से चाहिए। क्योंकि जो गृहिणी होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी जो होती है वही अगर देर से उठेगी ना तो घर जो होता है ना पूरा अस्त व्यस्त, घर की जो मतलब हालत होती है ना वो भी बेकार हो जाएगी। ना तो अपने बच्चों का आप परफेक्ट तरीके से ध्यान रख सकते हो, ना ही अपना खुद का, ना ही अपने परिवार वालों का। तो अगर आपको अच्छी रूटीन अगर अपनी आनी है ना तो आपको जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं ना सिद्धि का लंच बॉक्स की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने ना आलू कट कर लिए थे। तो आज मैं सिद्धि के टिफ़िन में कतली वाले आलू की सब्ज़ी रखूँगी, साथ में पराठे। तो हमारी ना बेटी के स्कूल में पता है क्या है कि इस वहाँ पे ना कोई भी जैसे कि मैगी वगैरह या फिर पास्ता या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो होती है ना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, केवल सब्जी पराठा ही अलाउ है। और पता है बहुत अच्छा भी लगता है मुझे, क्योंकि बच्चे ना इस बहाने खा भी लेते हैं, वरना तो बच्चे ना खाना ही नहीं चाहते हैं। और बच्चों को जब भूख लगती है ना फ्रेंड्स, क्योंकि स्कूल में बच्चों को ज़रूर से भूख लगती है, तो फिर वो खाना अच्छे से खा लेते हैं। तो मुझे अपनी बेटी के स्कूल की ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि वहाँ पे और कोई चीज़ अलाउ नहीं है। क्योंकि वैसे तो जो होती है मदर होती है उन्हें तो इजी हो जाता है, बच्चे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ले जैसे कि मैगी वगैरह ले जाते हैं तो टाइम बचता है। तो टाइम की तो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने परफेक्ट टाइम पे उठती हूँ, तो मुझे इतना टाइम का इशू नहीं है। और जो है मम्मी भी जाती हैं ड्यूटी पे, तो मम्मी भी जल्दी जो होता है ना, मम्मी को भी खाना वगैरह देना रहता है, तो फिर मम्मी भी अपने टाइम से ही जाती हैं। और आज जो है मम्मी बहुत जल्दी जाएंगी, वैसे 8 बजे तक जाती हैं, पर आज जो है ना मम्मी भी सिद्धि को जब स्कूल छोड़ने जाएंगी ना तभी बोल रही थी मैं भी निकल जाऊंगी। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने जो है नाश्ता वगैरह मतलब बना दिया था और आटा मल के रख दिया था। और पराठे वगैरह मैं तब बनाऊंगी जब मैं सिद्धि को रेडी कर दूंगी। और अभी मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट की थी ना, उससे पहले मैंने ना सिद्धि को उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है उठने में। और वही ना जब तक उन्हें उठाओ ना 2-4 बार, तब तक ना बच्चे उठना ही नहीं चाहते हैं। तो जब तक मैं सिद्धि को ना 2-3 बार आवाज़ दे के हल्की हल्की उठाती हूँ, क्योंकि अगर वो उठती है ना तो साथ में सब बच्चे उठ जाते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना घर के सारे काम और सूरज निकलने से पहले मैं अपना पूरा घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित कर देती हूँ। तो ये अच्छी रूटीन जो होती है वो हर गृहिणी को अपनानी चाहिए, अपने घर की साफ़ सफाई और अपने घर को व्यवस्थित करना ना, तो ये काम ना बहुत ही ज़रूरी होता है। और सूरज निकलने से पहले अगर आप घर के काम करते हो ना तो उसकी बात ही अलग होती है। तो फ्रेंड्स ना हम जो हाउसवाइफ होती हैं, घर की गृहिणियाँ होती हैं ना, उन्हें सबसे पहले उठना पड़ता है, मतलब सबके उठने से पहले हम गृहिणियाँ उठ जाती हैं। और उठने के बाद फिर वही अपने घर के सारे काम अगर टाइम से हो जाए ना तो फिर वही रहता है ना, खुद के लिए भी टाइम निकल जाता है, साथ में अपने लिए भी। फ्रेंड देखिए टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारी सेहत ठीक होगी ना तो फिर सभी की ठीक रहती है। क्योंकि हम ही एक हाउसवाइफ ऐसे होते हैं ना जिन्हें सबका ध्यान रखना पड़ता है, साथ में खुद का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह उठने से ना आधी से ज़्यादा बीमारी भी ठीक हो जाती हैं, और सुबह उठने के ना ढेरों फ़ायदे रहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूरे घर में मैंने झाड़ू है ना अंदर से लेके बाहर तक जो है लगाऊंगी। और उसके बाद बाहर की जो मैं अपना मेन गेट रहता है ना, वहाँ की मैं धुलाई कर देती हूँ। क्योंकि झाड़ू जैसे कि बृहस्पतिवार को तो केवल मैं झाड़ू लगाती हूँ, बाकी तो फिर धुलाई करती हूँ बाहर अपने दरवाजे की। और अभी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सिद्धि को मैंने उठाया झाड़ू लगाने के बाद, उसको नहलाया धुलाया, उसको रेडी कर दिया है स्कूल के लिए, नाश्ता वगैरह दे दिया था उसका, और जो उसका लंच बॉक्स है ना उसको भी रेडी कर दिया था। तो फ्रेंड्स सारा काम मेरा हो चुका है। और जो है मम्मी उठ चुकी थी, क्योंकि सिद्धि को छोड़ने मम्मी जाएंगी, हस्बैंड जी घर पे थे नहीं ना, तो फिर इसी वजह से मम्मी जाएंगी छोड़ने के लिए। और आज ना मम्मी को भी जल्दी जाना है, तो फिर वो भी जो है नहाने धोने चली गई थी। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है,
तो 10-15 मिनट का टाइम है, इतनी देर में मैं अपने जो है घर के बाकी काम कर लूँगी, क्योंकि सिद्धि के सारे काम हो चुके थे और मम्मी नहाने धोने के बाद फिर जाएंगी सिद्धि को छोड़ने के लिए। तो सिद्धि भी ना आज 6:45 बजे तक स्कूल चली जाएगी। तो वही रहता है ना कि जैसे अगर आप जल्दी उठ जाते हो ना तो आपके काम ना जल्दी सब निपट जाते हैं, और अभी मेरे जो हैं अधिकतर सारे काम ही हो गए थे। तो फिर वही रहता है ना कि मम्मी भी जल्दी जाएंगे, हस्बैंड जी भी घर पे नहीं हैं, तो फिर वही ना सारे काम जल्दी भी हो जाते हैं। घर पे जैसे ज़्यादा लोग होते हैं ना तो थोड़ा टाइम भी लगता है। तो जी यहाँ पे देखिए सारे लोग उठ चुके थे, बच्चे भी उठ गए थे, क्योंकि एक उठता है ना तो फिर सारे उठ जाते हैं। तो इसी वजह से मुझे अपने काम पहले ही निपटाना पड़ते हैं, ताकि बच्चे उठें उससे पहले मैं अपने सारे काम निपटा लूँ, ताकि फिर बच्चों के लिए भी टाइम निकाल सकूँ। तो जी यहाँ पे देखिए कुछ मतलब चादर वगैरह थी, क्योंकि मम्मी बाहर सोई हुई थी ना, तो यहाँ पे मम्मी और बच्चे बाहर सोए थे ना, तो फिर चादर थी यहाँ पे वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दी हैं। और अब जो है मैं फटाफट पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। मम्मी जाएंगी ना सिद्धि को छोड़ने, उससे पहले मैं फटाफट पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। तो कभी कभी तो ऐसा होता है ना, बच्चे परेशान नहीं करते हैं तो फिर मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे हस्बैंड जी भी घर पे रहते हैं, तो फिर मेरा जो है साफ़ सफाई का काम उनके जाने के बाद ही मैं करती हूँ, क्योंकि सारे लोग उठ जाते हैं ना, तब घर की साफ़ सफाई करो ना तो ठीक रहता है। पोछा वगैरह ये सारी चीज़ें तभी मैं लगाती हूँ। तो जी यहाँ पे देखिए अभी मम्मी जाएंगी सिद्धि को छोड़ने के लिए, और मेरा जो है पोछा वगैरह भी मैं लगा लूँगी फटाफट, क्योंकि वही रहता है ना घर से अगर कोई बाहर जाता है उसके बाद सीधे पोछा वगैरह या नहाना धोना नहीं करते हैं, तो फिर इसीलिए तो मैंने सोचा चलो अभी मम्मी जाएंगी उससे पहले पोछा लगा लेती हूँ। बच्चे भी उठ गए थे। तो फ्रेंड्स ना घर की साफ़ सफाई करने में टाइम तो लगता ही है। घर में झाड़ू पोछा, घर के सुबह कितने सारे काम होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो काम होते हैं वो सुबह के टाइम ही होते हैं। तो सुबह अगर टाइम से उठना हो जाता है ना तो टाइम से ही सारे काम हो जाते हैं। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ना अंदर अंदर सब जगह मैंने पोछा लगा लिया था, और उसके बाद यहाँ पे ना जो है बाहर के रूम में जहाँ सोफ़ा पड़ा था वहाँ भी पोछा लगा दिया है। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे ना बच्चों को मैंने ना बिस्किट दे दिए थे और टीवी ऑन कर दी थी ना, तो मुझे नहाना भी था, तो फिर मैंने यहाँ पे विधान को बिठा दिया था, और उसके बाद फिर चली गई थी मैं नहाने के लिए। तो जी यहाँ पे नहा धोने के बाद फिर मैंने मंदिर की सफाई की, मतलब मंदिर का पोछा वगैरह जो रहता है वो नहाने धोने के बाद ही मैं लगाती हूँ। और अभी जो है यहाँ पे मैं पूजा पाठ करूँगी। तो जो है अभी फ्रेंड्स सुबह के ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, और सिद्धि जो है 6:45 बजे तक स्कूल निकल गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा बहुत जो काम था नहाना धोने का वो किया, और बच्चों का भी काम रहता ही है थोड़ा बहुत। तो आज मेरा काम सबसे जल्दी हो गया। तो फ्रेंड्स सुबह उठने के देखिए कितने सारे फ़ायदे होते हैं, माइंड फ्रेश रहता है, एक्टिव रहते हैं। सुबह जो लोग जल्दी उठते हैं ना वो पूरे दिन ही एक्टिव रहते हैं, माइंड भी फ्रेश रहता है। और सच बताऊँ ना सुबह एक्सरसाइज वगैरह करो ना तो फिर एकदम आपकी बॉडी ना एक्टिव ही रहती है। तो जी यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी, और नाश्ता वगैरह ये मैं करूँगी बाद में, क्योंकि मुझे विधान को ना स्कूल छोड़ने जाना था। आजकल ना मैं विधान को भी पढ़ने भेज रही हूँ। इसका एडमिशन नहीं कराया था, अगली साल में इसका एडमिशन कराऊंगी, पर हमारे घर के पड़ोस में स्कूल है ना तो वहाँ मैं भेज देती हूँ। 1-2 घंटे वहाँ बैठ के आ जाता है ना, क्योंकि जब तक बच्चों की बैठने की आदत नहीं पड़ती है, जब तक बच्चे ना स्कूल में भी जाके रोते धोते ही हैं। तो मैंने कहा इस साल चलो मैं इन दोनों भाई को ना इसी पड़ोस वाले स्कूल में बैठाना शुरू कर दूँगी, और अगली साल फिर मैं दोनों भाई का एक साथ ही एडमिशन कराऊँगी। वैसे तो दोनों भाई में 1.5 साल का फ़र्क है, मतलब छोटा बेटा जो है मेरा वो 1.5 साल का फ़र्क है, पर मेरा जो छोटा बेटा है ना वो थोड़ा तेज़ है। तो फिर मैंने सोचा उसका और विधान का दोनों का एडमिशन ना एक साथ ही कराऊंगी, और दोनों भाई ना एक साथ ही फिर पढ़ने चले जाया करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए दोनों भाइयों को मैंने नहला धुला के रेडी कर दिया था, और उसके बाद फिर मैं लेके आई थी, क्योंकि हस्बैंड जी भी नहीं थे। क्योंकि हस्बैंड जी होते हैं या मम्मी थोड़ा सा देर से जाती हैं तो फिर बच्चे उन्हीं के साथ चले जाते हैं। तो आज घर पे कोई भी नहीं था, ताला लगा के आई थी मैं घर पे बच्चों को छोड़ने के लिए। और अभी नाश्ता भी मैंने नहीं किया था, मैंने कहा चलो मैं बाद में पहले बच्चों को छोड़ाऊँगी उसके बाद ही नाश्ता वगैरह करूँगी। तो बच्चे यहाँ आते खेल में लग गए थे। यहाँ पे ना काफ़ी सारे झूले थे ना, तो बच्चे जो थे ना खेल में लग गए थे, क्योंकि बच्चों का ना खेलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जितना पढ़ाई ज़रूरी होती है उतना ही खेलना भी ज़रूरी होता है। बच्चे जो रहते हैं एक्टिव रहते हैं खेलने से। तो जी यहाँ पे देखिए अभी मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी, और 1-2 घंटे बाद फिर मैं उनको ले आऊँगी जाके।
और अभी जो है मैंने सोचा मैंने नाश्ता भी नहीं किया तो फटाफट मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ। तो आप लोग फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।